यही मैं कहना चाहती थी कि पोल्यूशन से बचाने वाले यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए हैं। अब संजीवनी की भी बात कर लेते हैं। तो आप बनाकर जो बताने वाले हैं वो है च्यवनप्राश, जो घर में भी बनाया जा सकता है और सर्दियों में लंग्स के लिए तो ये रामबाण है। हाँ देखो, वैसे तो हम जो च्यवनप्राश बनाते, मैंने बताया इतनी औषधियां उसमें एक साथ पड़ती हैं। अब ये इतनी औषधियां सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो घरेलू च्यवनप्राश कैसे बनाएं? तो देखो, पूरा नहीं तो कम से कम आपको 50% तो लाभ करेगा ना करेगा। तो हम आंवले को ऐसे लेकर के उसको उबालते हैं, और आंवले को उबाल करके ऐसे ऐसे जब उबाल देते हैं तो ऐसे हो जाता है। फिर उसकी पिष्टी बना लेते हैं, और उसकी पिष्टी बना करके और उसको गाय के घी के अंदर, ये जो गाय का घी हम सबको उपलब्ध कराते हैं, तो ये गाय का घी डाल करके और जो है हम ये पूरा पिष्टी ऐसे तैयार हो जाती है, घी छोड़ देती है, यही पिष्टी ऐसे बन करके तैयार हो जाती है। इस पिष्टी के अंदर फिर ये जो चाशनी हम बनाते हैं, अकेले भी चाशनी बना सकते हैं, और ये चाशनी जब पानी के अंदर डालते हैं, पानी इसमें डालो, जब इसको इसके अंदर डालो, पानी जब पानी में डालते हैं तो ये गोली वाली चाशनी बोलते हैं। तो इसको मधुरम में भी बना सकते हैं, जो नेचुरल शुगर है, और इसको ये सल्फर फ्री शुगर में भी बना सकते हैं। 10 मूल क्वाथ पका करके और उसके अंदर हमने ये चाशनी बना दी है। 10 मूल क्वाथ इसको पका लें, 1 किलो पानी में पका लें, 200 ग्राम बच जाए तो उसमें चाशनी पका लें। फिर ये चाशनी जब इतनी गाढ़ी हो जाती है कि जब इसको पानी में डालेंगे तो इसका गट्ठड़ सा जम जाता है, इसको बोलते हैं गोली वाली चाशनी। इसको बोलते हैं ये गोली वाली चाशनी। माने जब इसको लेंगे हाथ में तब ये ऐसे गोली सी बन जाएगी। उस समय इस चाशनी को डाला करें इस आंवले की पिष्ठी में। जब आप आंवले की पिष्ठी में इसको ऐसे डालेंगे, डालो। स्वामी जी, मैं हर बार इस शो को देखते हुए ये जरूर महसूस करती हूँ, जब आप कुछ बनाते हैं और बात मीठे की आती है तो मीनाक्षी का चेहरा खिल जाता है। और आप तो मुझे छोड़ दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना काल में हमने स्वामी जी को ना सिर्फ योग करते देखा है, बल्कि वो खास अंदाज से घर में भी च्यवनप्राश बना सकते हैं। ये देखकर मुझे भी हैरानी हुई। अब देखो, ये पिष्टी बना करके फिर इसमें हमने जो केसर में लेके आया था, इसका केसर का पाउडर कर दिया। तो इसी के अंदर ये केसर का पाउडर जो है, थोड़ा सा केसर का पाउडर डाल दिया, और इसी के अंदर जो है केसर के पाउडर के साथ साथ ये देखो, अब ये केसर वाला च्यवनप्राश हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये इलायची का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इलायची का, और इसी में थोड़े से बादाम डाल दो, और इसी में अब इतनी चीजें तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाई दी ना। इसको हिलाओ बेटा। और इसमें ही थोड़ा ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली इसी के अंदर मिला देते हैं, क्योंकि अष्टवर्ग और बाकी सारी चीजें, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। स्वामी जी, और वाकई त्योहारों का ये सीजन है जहां पर खाने पीने को लेकर, वैसे मुझे लगता है मीनाक्षी को तो त्योहार का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। आपकी इतनी रेसिपीज का जिक्र ये हमारे सामने कर चुकी है, जहां इसकी सारी मीठे की क्रेविंग हर बार मीठा शब्द आते ही चेहरे पर नजर आने लगती है। चलिए, तो ये फिलहाल आपका खास च्यवनप्राश अब तैयार हो चुका है स्वामी जी। अब देखो, एक ये च्यवनप्राश है जो हम आपको सबको देते हैं, और एक ये च्यवनप्राश है जो ताजा आप घर में बना करके खाते हैं। अब ये देखो, इतना जबरदस्त तैयार हो गया है, अब मुझे लगता है, और ये छोड़ भी दी इसने कढ़ाई, तो अब ये इंतजार कर रहा है खाने का। तो मुझे लगता है इस बार तो पैक करा करके मीनाक्षी जी और सुरभि जी, आपके पास भी मुझे ये घरेलू च्यवनप्राश भेजना ही पड़ेगा। स्वामी जी, मैं आपको बता दूं, गोंद के लड्डू का इंतजार मीनाक्षी का अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको ध्यान है फिर भी। बिल्कुल। एक साथ ही पूरा भेज दूंगा पूरे इंडिया टीवी के लिए। वो अब गोंद के लड्डू का वक्त आया है, वो आईटीबीपी के जवानों के लिए भी मुझे भेजना है, मुझे याद है, अभी तैयार हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे ही सब ये अच्छी रेसिपी अपने घर में बनाते रहे स्वामी जी, लेकिन ऐसे योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र हम आपको सिखाते रहते हैं जी।
स्वामी जी, मैंने आज के इस एपिसोड के जरिए एक बात महसूस की है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन अगर योगिक अभ्यास करे जाए नियमित रूप से तो कहना गलत नहीं होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट क्योर। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े, और मीनाक्षी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप ही के जरिए लोग भी ये देख पाते हैं कि एक आम व्यक्ति भी कितने सरल तरीकों से योग कर सकता है। इसको गाय के घी में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा अजवाइन डाल करके भून लिया करें उसको, और फिर उसके अंदर ये लौकी का सूप बना के, लौकी का सूप और ये गोल्डन मिल्क और च्यवनप्राश तैयार है। बहुत बहुत प्रणाम। कर फिर दोबारा मिलेंगे नए योग अनुष्ठान के साथ।